अगर बुलंदशहर में 10 लोग ऑटो में मर रहे हैं तो वो दिल्ली के 10 लोग में मरने से कैसे फर्क। All of us talk about autocracy in journalism कि इंडिया में जर्नलिज्म का एक ना रुख हो गया है बहुत ही तानाशाही, बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए जाते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पीआर कर रहे हैं सरकार का, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो न्यूज प्रिंट मीडिया, प्रिंट और ब्रॉडकास्ट ट्रेडिशनल, पर साथ में कुछ डिजिटल वेंचर्स को भी ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन आपने तो चाइनीज कंपनीज के साथ काम किया, तो मेरा क्वेश्चन है कि उनके काम करने का तरीका क्या इंडियन मीडिया के काम करने के तरीके से अलग है? इंडिया में न्यूज सिर्फ 3 चीज को हम लोग बोलते हैं, सर्वोपरि या पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और सिनेमा। यही 3 चीजें न्यूज को हम मानते हैं। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, शाहरुख ने क्या किया। अगर देखिए तो बहुत ज्यादा इनका आम आदमी से लेना देना नहीं है कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। इट्स पार्ट ऑफ इंफोटेनमेंट, इट कैन नॉट बी न्यूज। लेकिन इन तीनों को कवर इसलिए किया जाता है कि इनको कॉस्ट ऑफ कवरेज बहुत कम। विद द एल्गोरिथम कमिंग इन प्लेस यू ओनली सी व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। इको चेम्बर्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे अराउंड Yes. कि हम एक ही आइडियोलॉजी देख रहे हैं। हम कि सपोज ध्रुव राठी इज क्रिएटिंग कंटेंट एंटी बीजेपी या रवीश कुमार, वो उन्हीं ऑडियंस को केटर करेंगे। You get the same content again. Yes. आपको लगेगा this is something very important and this is happening, impacting everyone. Welcome to the Future of News podcast with myself, Gauri Joshi, and consulting editor, Soumya Rastogi. We have a very special guest with us, Mr. Akhilesh Shukla, who needs no introduction, but I would say he is one of my earliest mentors in journalism. Now, Mr. Akhilesh Shukla has worked with actually pioneering organizations from newspaper broadsheet to magazines, broadcast, and now a news app. How is it working with a Chinese company for news, to how is it owning a company which now deals with events and is bootstrapped in the world of journalism? Let's ask him. Thank you so much, sir, for joining us today on this podcast. Yeah, hi Gauri, thanks for inviting me. Sir, my first question to you is, all of us talk about autocracy in journalism कि इंडिया में जर्नलिज्म का एक ना रुख हो गया है बहुत ही तानाशाही, बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पीआर कर रहे हैं सरकार का, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो न्यूज़ प्रिंट मीडिया, प्रिंट और ब्रॉडकास्ट ट्रेडिशनल, पर साथ में कुछ डिजिटल वेंचर्स को भी ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन आपने तो चाइनीज़ कंपनीज के साथ काम किया, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि उनके काम करने का तरीका क्या इंडियन मीडिया के काम करने के तरीके से अलग है? जाहिर सी बात है, बेसिक दोनों ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं। प्लस अगर बात करें चाइनीज़ कंपनीज़ की जिसमें मैंने काम किया है, तो एक चीज़ जो अच्छी उनकी लगी तो वो ये थी कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाइफ कहीं पे मर रही है, इंडियन मीडिया के लिए 10 डेथ ऑफ 10% इज डिफरेंटली ट्रीटेड एज पर द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हवाई जहाज़ में अगर 10 या 5 लोग भी मरते हैं तो वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, पेज 1 की न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। 10 लोग अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो या कहीं बड़े शहर में मरते हैं तो वो अलग लेवल पे ट्रीट की जाती है। 10 लोग अगर किसी एक्सप्रेस वे पे मरते हैं तो वो अलग है। अगर 10 लोग कहीं छोटे शहर में ऑटो में मर जाते हैं तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर छोटे शहर में कहीं खाई पे गिर गई बस तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ न्यूज़ की जो ह्यूमन वैल्यू की, डेथ की इम्पोर्टेंस है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन ऑफ द इंडिविजुअल, वेयर ही वाज, व्हाट व्हीकल ही वाज इन और व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही वाज इन, उन सब पे वैल्यूएट किया जाता है। ये चाइनीज़ लोग से जब मैं हम काम करते थे तो वो उनको समझाना बड़ा मुश्किल था कि कहीं छोटे शहर में अगर चला गया है कोई, बड़ी हो गई, तो वो बड़ी घटना क्यों नहीं है हमारे यहाँ से। तो वो बड़े सरप्राइज होते थे कि यार लॉस ऑफ लाइफ तो हर जगह है, फिर इसका ट्रीटमेंट अलग क्यों हो सकता है। अगर बुलंदशहर में 10 लोग ऑटो में मर रहे हैं तो वो दिल्ली के 10 लोग में मरने से कैसे फ़र्क है। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी थी। दूसरा ये था कि कहीं भी वो लोग गवर्नमेंट या अथॉरिटी से, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, उससे बहुत डरते थे वो लोग। उनको लगता था कि क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ बहुत भयंकर लेवल की ऑटोक्रेसी है, तो वो नाम लेने से भी डरते थे। जैसे हम लोग एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में वी कैन कॉल नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, और they cannot call Xi Jinping, they always address him as our chairman. तो उस लेवल का वहाँ पे डर है। और एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि they were also
sorry, they were also very friendly towards Pakistan. Hmm. तो कोई भी न्यूज़ जो एंटी पाकिस्तान है उसको वो जाने नहीं देते थे. तो दे हैड ऑल कीवर्ड्स इन प्लेस जहाँ पे वो पूरा बैन हो जाता, मतलब वो कंटेंट जाता ही नहीं था. फॉर एग्जांपल जब पुलवामा के बाद इंडियन फोर्सेस ने जाके बमबारी की, तो वो पूरा न्यूज़ जो है वो बैन कर दिया गया था. ओह. मतलब यूजिंग द कीवर्ड्स, ताकि और उस पे हम लोग को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि यू कैन नॉट रिपोर्ट ऑन दिस. we cannot report, but it was more of a app driven, so we cannot report, but we cannot send push notifications or create any content or anything around it. तो वो एक इस लेवल का उनका वो है, नॉट ओनली बट चाइना, बट बिकॉज दे वर हैविंग गुड टर्म्स विद पाकिस्तान. हम लोग बताते थे कि वी आर आल्सो हैविंग इन बिजनेस इन पाकिस्तान, हेंस वी कैन नॉट आइडियली शुड डू, विच इज नॉट द केस, बिकॉज बिजनेस तो हर जगह है. इसका मतलब ये थोड़ी कि आप न्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज करें. बिल्कुल. which was happening and was in front of everyone. सो तो आपके अकॉर्डिंग वहाँ एडिटोरियल इंडिपेंडेंस काफी कम थी और सेंसरशिप ज्यादा थी. सेंसरशिप गवर्नमेंट को लेके थी. वो ब्लैंकेट, ऑलमोस्ट ब्लैंकेट बैन ही था. बाकी लेकिन उनकी और टॉपिक पे जो सेंसिबिलिटीज थी वो हमसे बेहतर है. जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लोग की डेथ को, वो 10 लोग की डेथ ही, सो इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द पर्सोना ऑफ द इंडिविजुअल. ओके. वो बेहतर थी. और बाकी गवर्नमेंट पे ब्लैंकेट बैन था. गवर्नमेंट जो कह रही है वही सच्चाई है. पर सर, अगर हम रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, बीबीसी, इन सब की भी कवरेज देखें तो इन सब के कुछ कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट इंटरेस्ट्स हैं. तो आप क्या मानते हैं कि जर्नलिज्म जो है, अब देखिए हम तीनों इस कमरे में जो बैठे हैं, हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, चाहे हम फ्रीलांस लेवल पे हों, चाहे हम यूट्यूब लेवल पे हो, चाहे हम अपने ऐप लेवल पर हों. तो लेकिन तभी भी आपको एडिटोरियल सेंसिबिलिटी तो रखनी पड़ती है. तो उस केस में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि मतलब जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं इंडियन मीडिया में वर्सेस फॉरेन मीडिया, क्योंकि आपने उनको भी ऑब्जर्व किया जियोपॉलिटिकली, वर्सेस अगर एक इंडिपेंडेंट डिजिटल क्रिएटर है, तो उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या उनका एक प्लेइंग फील्ड है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को. देखिए, एक जो बहुत बड़ा फ़र्क है जो इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया का हम कंज्यूमर जो समझते हैं कि वो एक नॉर्मल जनता है जो बेसिकली जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है किसी तरह का न्यूज़ फॉर्मेट. बट सच्चाई ये नहीं है कि जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उसका जो रीडर है वो उसका प्राइमरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट द वन हु इज़ पेइंग फॉर द कंटेंट. मुझे एज अ बिजनेस, लाइक राइट नाउ आई रन माई ओन एंटरप्राइज, सो आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जहाँ से मुझे पैसा आ रहा है, जो मेरा एक लार्जर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वही मेरा क्लाइंट है. न्यूज़ पे किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो अखबार हो, इसका एक लार्जर क्या बोलेंगे आप, कंज्यूमर है, वो उसमें एडवर्टाइज करने वाला है. न्यूज़पेपर में फिर भी थोड़ा बेटर होता है क्योंकि न्यूज़पेपर में 3-4 रुपए आप देते हैं एटलीस्ट, विच डजंट इवन कवर द इंटायर द प्रिंट कॉस्ट ऑफ द मैगजीन और न्यूज़पेपर. और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, 1 से 2 रुपए जो आदमी आपके घर में आता है डालने, वो लेके जाता है. तो जाहिर सी बात है कि जो उसका प्राइमरी एडवर्टाइजर है वही उसका कंज्यूमर है. तो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनलों में कौन लोग आजकल एडवर्टाइज कर रहे हैं, वही उनके कंज्यूमर है. तो उनका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से सर्वोपरि है. आपका इंटरेस्ट उस हद तक बना के रखा जाता है जहां तक आप वो कंटेंट कंज्यूम कर रखें. आपका भलाई अच्छाई से नहीं है उसको, मतलब उनका एक सीधा उद्देश्य है कि आप उस कंटेंट को कंज्यूम करते रहिए, सब्सक्रिप्शन लगाने रहिए. अगर हम न्यूज़ चैनल्स को देखें तो इंडिया में एक मेरे ख्याल से 4 चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा. 4 चैनल प्रॉफिटेबल हैं, शायद 3, मुझे याद नहीं है, 3 या 4 ही चैनल प्रॉफिटेबल हैं. इंग्लिश का कोई भी न्यूज़ चैनल प्रॉफिटेबल नहीं है. ये तीनों चैनल हिंदी के हैं, बाकी सब लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं. और न्यूज़ चैनल्स पे अगर आप देखिए तो उनकी एक और प्रॉब्लम है कि उनका एडवर्टाइजिंग स्पेस बढ़ नहीं सकता है. इफ़ यू कंपेयर, जैसे अखबारों में क्या होता है, होली दिवाली आपको ज़्यादा मोटे पन्ने के अखबार आएंगे क्योंकि उनका एडवर्टाइजिंग स्पेस ज़्यादा है. दूसरा, एट द सेम टाइम जब एडवर्टीजमेंट कम होता है, जैसे हमने कोविड में देखा, तो उन्होंने अपना स्पेस, उन्होंने अखबार पन्ने कम कर दिए, तो उन्होंने कॉस्ट बचाई अपनी. लेकिन न्यूज़ चैनल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको 24 घंटे चलाना है. और दूसरा, जो एडवर्टाइजमेंट स्पेस है वो
लिमिटेड है। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि एडवर्टाइजिंग के जो रेट हैं बहुत बढ़े नहीं जिस हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ा। तो सबसे बड़ा उनका जो प्राइमरी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एडवर्टीजमेंट है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट्स की होती है। दूसरा, अब बहुत सारे आप देखिए न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ इवेंट्स होते हैं। अभी यूपी में चुनाव होगा तो यूपी फोकस्ड इवेंट्स होंगे जहाँ कोई पे नेता चौपाल बिठा लेंगे, हाँ। कोई अपना So- अवार्ड्स इवेंट कर लेंगे। दोज आर ऑल्सो कंटेंट क्रिएटेड, और ऑल्सो उसमें पार्टिसिपेशन फीस है। फॉर एग्जाम्पल Absolutely. एनी एक बड़ा लीडर आता है, दे पे फॉर द पार्टिसिपेशन। तो जाहिर सी बात है अगर आप सब जगह से पैसा ले रहे हैं तो उनको भी आप उतना ही, एक लिमिटेड प्लेइंग फील्ड है आपके पास। तो वो न्यूज़ चैनल आप देखिए तो पूरा मतलब वो तब तक आपको एंगेज बना के रखेंगे जब तक आप उसको देखते रहें, बट इंटरेस्ट सिर्फ किसी और का हो रहा है क्योंकि वो पैसे दे रहा है, जाहिर सी बात है। दूसरा, एक तीसरी चीज अगर आप देखें तो इंडिया में न्यूज़ सिर्फ 3 चीज को हम लोग बोलते हैं। सर्वोपरि है पॉलिटिक्स, दूसरे नंबर पे आपका स्पोर्ट्स और सिनेमा आता है। यही 3 चीजें न्यूज़ को हम मानते हैं। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, शाहरुख ने क्या किया, अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा इनका आम आदमी से लेना देना नहीं है कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंफोटेनमेंट, इट कैन नॉट बी न्यूज़। लेकिन इन तीनों का कवर इसलिए किया जाता है कि इनको कॉस्ट ऑफ कवरेज बहुत कम है। जो पॉलिटिशियन कहीं जा रहा है वो खुद ही अपना प्रेस रिलीज बना के आपके घर पहुंचा रहा है। अब तो आजकल के टाइम पे जो कवरेजेस होते हैं, पहले जर्नलिस्ट जाते थे कोई बड़ी रैली कवर करने, अब वो भी नहीं होता है। वो लिंक एक दे देते हैं, वो लिंक आप सीधे अपना इंजेस्ट कर लें और डायरेक्ट आपको लाइव फीड आ जाती है। तो कॉस्ट कम हो गया। एक इंसान को एक अच्छी रिपोर्टिंग करने के लिए आपको महीनों महीनों लग जाती है एक अच्छी खबर पाने के लिए, और वो न्यूज़ चले कि ना चले वो भी बताना मुश्किल है। तो वो कॉस्ट ऑफ, जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत हाई है और आउटपुट उसका बहुत कम है। तो इसीलिए अगर आप देखिए तो जो असली न्यूज़ है वो है ही नहीं, मैटर नहीं करता है, क्योंकि यूज़र हमारा पैसा नहीं देता है। और ऐसा नहीं है, बहुत दिनों से हमें बताया जाता है कि भाई पैसा, यूज़र जो है पैसा नहीं खर्चा करना चाहता है। लेकिन अगर आप देखिए तो वही सेम यूज़र है जो नेटफ्लिक्स, OTT, प्रीमियम, यूट्यूब प्रीमियम दे रहे हैं लोग, म्यूजिक सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो वैल्यू क्रिएट की है उन्होंने, तभी लोग दे रहे हैं ना। यही जो ऑडियंस है आज के ज़माने में, एक आदमी का सिनेमा का टिकट 500 से 800 रुपये पड़ता है, वो जाके देखता है। लेकिन जब वो सिनेमा उस लेवल का होता है, डेफिनेटली। अभी धुरंधर लोगों ने देखी, 3-4 घंटे की मूवी थी, तभी लोगों ने देखी उसको। बिल्कुल। तो अगर कुछ कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात लोग देखेंगे उसको। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल, स्पेशली न्यूज़ चैनल, असफल रहे हैं फिलहाल अभी तक। अखबारों में फिर भी एक सेंसिबिलिटी मेंटेन है, क्योंकि वहाँ का ऑडियंस 3-4 रुपए अभी भी जो रीडर है वो दे रहा है, तो एक सेंसिटिविटी वहाँ भी है। लेकिन उसका भी सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजिंग सोर्स है वो गवर्नमेंट है। टेंडर्स हैं, लापता के लोग हैं, कोर्ट के नोटिसेज हैं, तो उसका एक लार्जर पार्ट अभी भी गवर्नमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट उससे महरूम रख देगी आपको तो नहीं। अब मेरा यहाँ पे सवाल है सौम्या, देयर वाज दिस लेजिस्लेचर 10,000 crore rupees in 2014 around was sanctioned and other parties are also signed it, not just the BJP, कि एडवर्टाइजिंग अगर आपको गवर्नमेंट से चाहिए, यू हैव टू कंप्लाई बाय सर्टेन गाइडलाइंस। करेक्ट, ठीक है। तो आज के डेट में ऑलमोस्ट 15 years जब इंडिया गवर्नमेंट को हो रहे हैं, वी आर सीइंग इट इनटू फ्रूटेशन। नाउ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन विप्स, there was Ashok Srivastava of DD News who came in and said कि there was a time when we were called Sonia Gandhi ka channel. Now if you watch DD, the color scheme has changed, the star face has changed, the amount of money paid to an anchor has also changed. Every single thing in the media sphere, जो NDTV हमारे बाप दादा के ज़माने में था, आज वो नहीं है। जो हम लोग आज तक देखा करते थे, there is a certain violence that I see in TV media. There is a certain bias in newspaper media which is clearly visible, and even on social media we see that the same media house, ये हमको टाइम्स ग्रुप का पता था, बेनेट कोलमन का, and I'm sorry I'm taking names, but yes, there was a Mirror now and there was a Times now and there was an ET now. So my question here is कि why does news become profitable, you know, and why does the government have so much of a free hand using it as a tool to influence people's minds
एंड अगर आप जैसे एक मीडिया हाउस रन करते हैं तो यू ऑल्सो डू स्टडी ऑफ अदर कंट्रीज, अदर जोग्राफीज, मे बी एक अफ्रीकन नेशन, वो कैसे डील करते हैं, हमें तो पता है ट्रांस अटलांटिक में क्या हो रहा है, लेकिन हाउ वुड जैसे एशियन बाकी कंट्रीज कैसे अपने जर्नलिस्ट का फ्रीडम इंश्योर कर रहे हैं, कैसे अफ्रीकन नेशंस इंश्योर कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहाँ है कहाँ नहीं है, थोड़ा सा, आई नो इट्स एन एलैबोरेट क्वेश्चन बट आई वुड वांट यू टू सिंप्लीफाई इट फॉर अस. देखिए, पहले इंडियन मीडिया का जवाब देता हूँ। जो इंडियन मीडिया में आप बोला कि बहुत ही बायसनेस जो बहुत ही ओपन दिख रही है, तो अगर आप पब्लिक में भी देखें, एक नॉर्मल जो पब्लिक है उसमें भी देखिए ओपिनियन बहुत ही Polarized हो डिवाइडेड गए हैं। डिवाइडेड हैं, पोलराइज्ड हैं. सो Absolutely. ईदर यू आर दिस साइड और दैट साइड, Yes. देयर इज नो बैलेंस इन बिटवीन. Yeah, definitely. तो वही सेम चीज जो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है वो आपको न्यूज चैनल्स में भी दिखता है. वहाँ भी एंकर्स आर सेलिब्रेटिंग सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज विक्ट्री एंड क्रिटिसाइजिंग समवन, व्हिच इज लाइक एनी, इफ यू टॉक टू एनी नॉर्मल पर्सन, he or she will also will take sides and discuss on the same level. पहले एक न्यूज़ में क्या होता था कि एक बेसिक लेवल का जो हमारे लीडर्स थे वो बताते थे कि भाई जो भी आपका पर्सनल बायसनेस या लाइकिंग है वो आप पीछे रखिए और एक इसको एज अ फैक्ट दीजिए. बट एक महान इंसान है जिन्होंने बहुत पहले भारत से सवाल पूछना शुरू किया था. उन्होंने वही बोलना शुरू किया वो मेरे बॉस भी रह चुके हैं. जो पब्लिक दिमाग में चलती है. तो उनकी सफलता के बाद जो है ये बहुत ही भयंकर ट्रेंड आया, ओपिनियन बेस्ड जर्नलिज्म. ओपिनियन बेस्ड आया. और ओपिनियन वो ओपिनियन था विच इज नॉट आई वुड से लर्नेड और टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द साइड्स. बेसिकली इट वाज मोर ऑफ ए इंक्लाइन टुवर्ड्स व्हाट मेजॉरिटेरियन पीपल थिंक ऑन इट. कि एक मेजॉरिटी बोलती कि हाँ ये गलत है तो गलत है, मेजॉरिटी बोल रही कि यार सही है, मेजॉरिटी बोलती इसको इस्तीफा देना चाहिए, तो उन्होंने वही बोला. उससे अगर आप देखिए वहां से बिकॉज ऑफ सक्सेस ऑफ दैट शो एंड दैट इंडिविजुअल एवरीथिंग चेंज फ्रॉम देयर. तो अब देखिए तो वही है ऐसा जिन लोगों को आप हम या आप बायस होने का आरोप लगा रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी देखिए, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी है क्या? I still remember I was at that event and there was a VP of a very big multinational FANG company. And she said, my father watches your show, I need a selfie with you. That is the level of fandom. If suppose एक बैंक के चेयरमैन आई और उनकी वाइफ साथ में आई है, she wants a picture with that anchor. There is a kunba following them. It's Of a course, celebrity आप status. देख लीजिए जिन न्यूज़ चैनलों में बताया गया कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, जिन लोगों ने बताया कि क्या बोलते हैं नोट में चिप लगा हुआ है, क्या उनकी पॉपुलैरिटी पे क्या असर आया है? क्या हम उनको देखना उनके शो में बंद कर दिया है? क्या न्यूज़ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं कि घट रही है. आप जितनी भी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं वो आपकी पॉपुलैरिटी के लिए बेहतर ही है आज के टाइम पे. तो कहीं भी ऐसा उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी सैलरीज, उनके चैनल के टीआरपी नहीं घट रहे हैं. हैंस ये सब चल रहा है. मतलब बेसिकली क्या है, ये बिजनेस है. अगर मैं कुछ भी एक बहुत बड़ी पब्लिक, अगर मैं एक फेक न्यूज़ दिखाता हूँ कि भाई पाकिस्तान पे हमने इस्लामाबाद पे कब्जा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर चीयरिंग अबाउट इट. Absolutely. तो वो लोग खुश हैं, जो खुश हैं एंकर को देख रहे हैं, एंकर की जय जयकार कर रहे हैं, एंकर वही भाषा बोल रहा है जो वो भाषा बोल रहे हैं, तो लोग खुश हैं. उनकी पॉपुलैरिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या उनके ऑफिस से उनको नोटिस दिया जा रहा है? क्या उनके एचआर ने उनके सैलरी काट ली? कुछ नहीं है. तो क्योंकि वो डायरेक्ट बिजनेस ला रहे हैं, उनको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं. अब आप कह रहे हैं कि वो बायस्ड हैं, पर एक मेजॉरिटी कह रही कि हाँ नहीं ये सच है. तो एक मेजॉरिटेरियन जो थॉट है उस पर चल रहा है. लाइक्स, कमेंट्स एंड का ज़माना है आज के टाइम पे. कितने व्यूज़ आए ये इंपॉर्टेंट रखता है. कंटेंट क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसको किसी से मतलब नहीं है. एंड सर, आप अपनी थोड़ी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में बताइए. आप पहले काफ़ी मेन स्ट्रीम चैनल्स और पब्लिकेशंस के साथ काम करते थे, बट नाउ यू हैव योर ओन लाइक प्लेटफॉर्म. तो वो कैसे स्टार्ट हुआ आपके लिए? स्टार्ट ऐसे हुआ कि कुछ ना कुछ करना था, कभी ना कभी चल रहा था. तो while I have worked with all the news channels, so I have news channels and platforms. I have also worked in trade media. So तो मुझे उस टाइम पे लगा कि this is one of the low hanging fruits which can where you can invest and at the end of day you can earn some money also. Then I started that Tech Shots as a brand, which basically it's a news company
but focuses only on enterprise. It focuses only on enterprise IT segment, and we helped connect the buyers and sellers community via online and offline events, and that is the source of revenue for us. So, sir has been one of my mentors in my entrepreneurial journey also. And I want to understand, sir, if tomorrow Soumya or I are thinking of establishing an app the way you have, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम YouTube पर हैं. We are leveraging a platform which has been made by somebody else. We are cashing in on the fact कि अच्छा कोई देख लेगा, हम viral चले जाएंगे. But आपने scratch से अपना infrastructure build किया है. तो कितना कॉर्पस या कितनी सेविंग आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए? यार इसका कोई देखो कैलकुलेशन तो है नहीं. अब आपका लाइफस्टाइल कैसा है, अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो वो तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा. बट डेफिनेटली इफ़ यू थिंक कि मेरे इतने से हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यू हैव प्लान फॉर 2 years, सो इफ़ यू थिंक यू विल सर्वाइव लाइक 2 years एंड मैनेज दिस एंड दैट, सो मेक इट लाइक 4 years. तो आप थोड़ा उसको ज़्यादा करिएगा. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशली दोज पीपल और एक नॉर्मल इंसान भी, दे थिंक ऑफ मेकिंग अ ब्रांड, दे स्टार्ट विथ मेकिंग अ ब्रांड. प्रोडक्ट बनाना कहीं भूल जाते हैं वो. ब्रांड कैसे बनेगा, उसका फेस कैसे होगा, लोगो कैसे होगा, दीज आर वेरी स्मॉलर थिंग. एवरी कंपनी कीप ऑन अपडेटिंग लोगोस, कीप ऑन चेंजिंग ब्रांड, कीप ऑन चेंजिंग कलर. व्हाट वी नीड इज अ प्रोडक्ट. Yes. एंड देन मतलब हर प्रोडक्ट की भी एक साइकिल है. पहले आप प्रोडक्ट बनेगा तब तो ब्रांड बनेगा ना. स्पेशली दोज कम फ्रॉम जर्नलिज्म थिंक दैट ब्रांड इज एवरीथिंग. ब्रांड ऑफ कोर्स इज एवरीथिंग, बट यू नीड अ प्रोडक्ट जिसको 4 लोग खरीद रहे हो. ब्रांड तब बनता है जब ऑटोमेटिक आप बेचना देना, लोग खुद आपके पास आए कि हाँ भाई हमें चाहिए. तो वो जो एक पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. लोग प्रोडक्ट बनाने से पहले ब्रांड के बारे में बात करते हैं. बहुत सारी पिचेस मैंने पढ़ी हैं, उसमें कहीं यही नहीं रहता है कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है. आप हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हवाई जहाज पैसा कहाँ से आएगा हवाई जहाज उड़ाने का? हवाई जहाज में डीजल कैसे आएगा, पेट्रोल कैसे भरा जाएगा, रनवे पे कैसे चलेगा. देयर आर लॉट ऑफ निटिग्रिटीज. तो उसमें कभी ये नहीं होता है. प्लान ऑफ एक्शन में सब कुछ होता है, ब्रांड होता है, कैसे बनेगा, क्या होगा, लेकिन हम पैसा कहाँ से कमाएंगे ये कहीं क्लैरिटी नहीं होती है. तो आई थिंक दिस इज वेयर लॉट ऑफ entrepreneurs fail. Entrepreneurship is not about wearing a good suit, speaking nicely and giving interviews. गधे की तरह काम करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और एक जहाँ पे आपको कुछ डिलीवर करना पड़ता है. अल्टीमेटली क्या है कि आप 5 रुपये लगाओ और 10 रुपये कमाने की कोशिश करो. No, I completely agree with sir, and I could resonate with so many points because these were the same feedbacks I used to get on my journey. So when I built the Soul School, my focus was कि अच्छा I have to establish myself as an entrepreneur. I have to look like one, and then I'll build my product and everything. Sir said कि reverse करो अपनी strategy and become so ruthless and so shameless that you sell your product like anything. Like message all your LinkedIn connections that you're no longer a journalist. You are offering therapy sessions, and then you pitch that plan. So, that kind of an advice stuck with me when I was at the NEAP, where I declared कि अच्छा I'm not applying to any organization. Now I am an independent person. Then I talked about, कि अच्छा ठीक है, हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारे स्ट्रीम्स क्या रहेंगे, हमारे पॉडकास्ट के IPs क्या रहेंगे, हमारा साथ कौन देंगे, क्योंकि मुझे इतना समझ आ गया कि एक सोलो शिप चलाना, जैसे सोलोप्रेनर की जर्नी आई हैव हर्ड इट्स द हार्डेस्ट. सो आर यू ऑल्सो सोलोप्रेनर और See, basically it's your journey and people come along. Yes. क्योंकि 4-5 लोग एक साथ मिलके उसमें रोल डिफाइन करना, there's a lot of things that happen. So it is not that I am only running the show, but there are a lot of people who help me. But definitely it is I am the one who's leading it from the front. तो उसमें लोग आएंगे आपके साथ, ऐसा नहीं है, but definitely you have to build a model where the people who also come along see some hope कि हाँ यार मुझे कोई पैसा आएगा या पैसा आना शुरू होगा. तो you cannot be a leader just because you are a leader. Yes. True. So I used to make these LinkedIn posts कि अच्छा life of an entrepreneur ये वो. So I was like तुम entrepreneur पहले बन गई, product कहाँ है? So that was such a question which stuck with me.
क्योंकि मैंने क्या किया ना, मैंने अपना ब्रांडिंग का दिमाग लगाया कि अच्छा हम प्रोडक्ट बना देते हैं, मतलब हम फिजिकल प्रोडक्ट ले देते हैं, बट वो तो मार्केट में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट ही नहीं कर रहा था ना, बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर इफ दे नीड अ डायरी टू जर्नल देयर फीलिंग्स. People are not even looking at their feelings at this point. So that was one of the lessons which I took into NIAP, and you know we're doing what we're doing. But so my next question is, when you sit at the seat of a journalist, you also see ki there are many people who are non-journalists, and I would take big names like Arnab Goswami is a sociology honors. Nidhi Razdan is probably from English या political science background. Mostly आप जो ये old order journalists देखेंगे, जिन्होंने journalism start किया था, who are right now 60-70, they do not have a journalism degree because ऐसा course ही नहीं होता था. अब सौम्या बॉस्टन से पढ़ के आई है विद दैट होप कि हम तो दुनिया बदल देंगे. एंड यू रिमेंबर निशांत सर हाउ ही आल्सो टॉक्ड अबाउट इट कि हम लोग जब जे स्कूल जाते थे, आप भी जब जे स्कूल गए होगे, आपने ये उम्मीद रखी होगी कि हम तो दुनिया बदल देंगे. हम खुद बदल गए इस पॉइंट पे. नहीं, एक्चुअली दुनिया देखो, एक तो बहुत ये जो एक्सपेक्टेशन है दुनिया बदलने की गलत नहीं है, बट दुनिया क्या है बहुत ही स्लो पेस से बदलती है. इट इज़ नॉट एन और कोई इंडिविजुअल दुनिया नहीं बदल सकता है. देयर लॉट ऑफ इकोसिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल आज अगर एक साधारण सी बात की जाए कि अगर आज जो कंटेंट क्रिएटर की इकोनॉमी है, ठीक है, तो अ क्रेडिट गोज टू कंटेंट क्रिएटर ऑफ कोर्स जो उन्होंने काम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने मोबाइल फ़ोन को सस्ता बनाया, डिवाइसेस सस्ते हुए कि हम आदमी खरीद सके, उस पर बैंकिंग सेक्टर ने उस पर लोन दिया ताकि आप उस पर EMI से फ़ोन खरीद सके. डेटा हैज़ बिकम ऑलमोस्ट फ्री, लाइक यू कैन कंज्यूम 2 GB एवरी सिंगल डे. तो ये एक अकेली जो इकोनॉमी है कंटेंट क्रिएटर की, स्टूडियोज लाइक दीज हैव कम अप. सो तो ये सारा जो सिस्टम है वो कोलैबोरेट कर रहा है ना. मोबाइल फोनों में सस्ते कैमरे, अच्छी क्वालिटी के सस्ते आए, माइक्स आए, तो एक पूरा एक इकोसिस्टम ने काम किया. दिस इज नॉट वन इंडिविजुअल्स वर्क की कहा जाए कि नहीं यार जियो ने अगर सस्ता कर दिया, मोबाइल कॉल्स ऑलमोस्ट फ्री कर दी, तो द क्रेडिट गोज टू हिम. नहीं, उससे पहले डिवाइसेस भी हैं. डिवाइसेस के साथ वो बैंक भी हैं जो आपको EMI पे फोन खरीदने के लिए दे रहे हैं, बिकॉज देयर मनी, मतलब अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द पीपल द फोन दैट आर अराउंड मोस्टली आर ओन्ड बाय बैंक्स, क्योंकि बहुतों की EMI अभी भरी नहीं गई है या भरी जा रही है, प्रोसेस में है. तो अगर आप देखो स्मार्टफोन्स पे EMI ऑफर अवेलेबल है, तो वो दिए जा रहे हैं. एट द सेम टाइम एवरी मोबाइल फ़ोन प्लेयर्स हैव ऑल्सो कम अप विद स्मार्टफोन के 8-10 हज़ार 12 हज़ार में एक अच्छा आपको जिस पे सारे आपके फीचर चल सकें. तो ये पूरा कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट बनाया कि एट द सेम टाइम आप देखने को मजबूर हुए. वो कंपनियां जिन्होंने इन्वेस्ट किया कंटेंट क्रिएटर्स में, एल्गोरिदम क्रिएट किए, क्योंकि आपके पास लगातार जो आपका इंटरेस्ट है उस पर कॉन्टेंट आता है. दिस इज नॉट वन पर्सन's जॉब, दिस इज इंटायर इकोसिस्टम दैट इज फेवरिंग दैट थिंग और वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. तो दुनिया, मतलब वो बचपन लगता है कि आप दुनिया बदल देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप रियलाइज करते हैं आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. एंड एवरीथिंग इज अ स्लो पेस. फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू वांट टू लूज और गेन वेट और बिल्ड मसल, तो साल के पहले दिन जिम मेंबरशिप पे कुछ नहीं होता है. अगर आप उस मेंबरशिप में अगर महीने भर में 15 बार 20 बार भी जाएं तो और 3-4 साल तक जाते रहें, तो अल्टीमेटली यू विल हैव समथिंग एट द एंड ऑफ द डे. But just because you're buying an expensive membership and buying your gym clothes and shoes accordingly, that won't help. Yes, consistency is very important. Yeah. But Soumya, the important question here is, we were discussing about the licensing of journalism. Yeah. Now Soumya agrees कि हो सकता है कि देखिए सबको आप फ्री मार्केट बना दीजिए, सबको आपने फ़ोन पकड़ा दिया, डेटा पकड़ा दिया, अब तो 900 रुपए के आपके माइक्स आने लगे, सो आप सब जर्नलिस्ट हैं. लेकिन सर डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता, लॉयर हर कोई नहीं बन सकता, CA कंसल्टेंट है, तो why isn't journalism having a license even now? Why don't we have this mechanism? अभी कोर्ट ने तो बोल दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट has said कि we will regulate journalism. I welcome that step. Soumya might disagree with me, but what is your take on this? Should we regulate who can be a journalist? Is it just because somebody has a camera and a mic that they become a journalist? See, how you see and what topic the person is speaking. See, those are not journalists these days. Those are content creators. Absolutely. Basically. So, difference between content and news is very, like, those are very two different things. तो जो आज मेजॉरिटी है वो एक कंटेंट क्रिएटर की है,
मतलब देयर आर सम जर्नलिस्ट हु बिकम, सो अगर उनका कंटेंट आप देखिए वर्सेस इफ यू सी एनी अदर कंटेंट, दैट इज वेरी डिफरेंट. Yes. हाँ, definitely there are some content creators who have evolved themselves and doing lot of research, at the same time doing very good production. तो ठीक है उनका भी, but there are lot of people who have very superficial. There are a lot of people having very superficial knowledge of everything. You do not understand the nitty-gritty, especially when it comes to finance, especially when it comes to one medical health or health. There are a lot of health creators are there. उनका एक्सपीरियंस खुद का यही है कि उन्होंने अपनी बॉडी बनाई है. Exactly. Correct. Beauty influencers कि Beauty- उपटन लगा लीजिए. अब देयर सो मच ऑफ कंटेंट, उपटन छोड़ दीजिए आप, देयर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हु आर सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. Absolutely. Yeah, Yes. Yes. तो वो जो हो रहा है उस पर तो कहीं रेगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार वो लोग, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, आप पैसा आपका डूब जाएगा तो फिर क्या रिजल्ट आएगा उस पर. क्योंकि वो सेंसिबिलिटीज सब में नहीं है. जो एक ट्रेंड आदमी उसको पता है क्या, हालांकि ट्रेंड के ऊपर भी आजकल सवाल उठते हैं क्योंकि वो भी ऐसे अलग अलग कंटेंट में, जैसे बताया कि पाकिस्तान में कोई कब्जा कर दे रहा है, कोई आसिम मुनीर को जेल भेज दे रहा है. आप वीडियो गेम्स चला रहे हैं एज फुटेजेस इन हाँ. आपका पहलगाम अटैक जो हुआ या उसके बाद जो रिटेलिएशन तो स्ट्राइक हुआ. ऐसे में अगर जब हम न्यूज़ चैनल मेन स्ट्रीम पे ये हाल है तो आप फिर नीचे अगर ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है उस पे और कैसे रेगुलेट करेंगे. जो मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट है वही आजकल ठीक से खबरें दे दे, यही बहुत है. आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कॉमन मैन. एब्सोल्युटली. और दूसरा ये कि लाइसेंसिंग तो बहुत सारे सेगमेंट में है. लाइसेंसिंग कहाँ नहीं है. आप देख लिए आर्म्स एमुनिशन पे लाइसेंस है, लेकिन फिर भी गली गली में गोली बंदूक चल रही है. डॉक्टर्स के लिए एक पूरी एजुकेशन है, सिस्टम है, उसके बाद क्वैक्स हैं हर गली गली में. आप फूड वेंडर्स को लीजिए, मतलब बिहार में पूरी शराबबंदी, उसके बाद भी लोग जहरीली शराब पी के मर जा रहे हैं. तो ये जो लाइसेंसिंग है इससे होगा क्या. मतलब इवन इफ देयर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, आप सबको पकड़ में जेल में नहीं डाल सकते, सबको वो नहीं कर सकते. बेसिकली इट विल बिकम अ टूल फॉर सम टू हैरेस समवन, नथिंग एल्स. बट सर इफ टुमारो आई बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट, आपको याद होगा कि मैगी के ऊपर जब पूरा फियास्को हुआ था, अमिताभ बच्चन से लेकर ऑल द एम्बेसडर्स वर आल्सो रेप्ड अप. You also remember the time जब प्रसून जोशी had written ठंडा मतलब कोका कोला, and कोका कोला की वाइट वॉशिंग के लिए आमिर खान actually went to a factory. So अगर सेलिब्रिटीज पे अकाउंटेबिलिटी आई है ओवर द ईयर्स, महावीर बेटिंग ऐप का सीन हो जाए, कोई और ऐप का सीन हो जाए, बाईजूस के केस में शाहरुख खान को भी बहुत बैकलैश मिला था. डोंट यू थिंक कि सपोज टुमारो सौम्या और आई बिकम क्रिएटर्स एंड वी क्लेम कि सर्टेन प्रोडक्ट इज डूइंग गुड फॉर मी बट इट हार्म्स समबडी एल्स, शुड देयर नॉट बी एन FIR ऑन माई हेड? यार एक बड़ी जो सिंपल सी बात है इसमें, व्हाई इट इज सो मच कॉम्प्लेक्स. वी एवरीबडी नोज कि जिस दिन एडवर्टीजमेंट कैंपेन में किसी सेलिब्रिटी का चेहरा आ रहा है उनको पैसे दिए गए. व्हाई आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैट थिंग. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. आप बताइए कोई इंसान ऐसा है जिसको लगता है कि यार शाहरुख लक्स का साबुन लगाते होंगे या अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाते होंगे. You ask anyone, everybody knows. आप किसी से किसी tier 3 tier 4 में चले जाए, उनसे पूछे कि क्या अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाते हैं. नहीं लगाते हैं, सबको पता है. बट वाई आर गेटिंग इन्फ्लुएंस एंड बाइंग दैट प्रोडक्ट? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. और शाहरुख के आप अपने बच्चे क्यों, जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू टुक बाईजूस, शाहरुख बाईजूस के एम्बेसडर हैं, तो इससे आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे जोड़ सकते हैं? यू न्यू दैट शाहरुख इज पेड फॉर दिस कैंपेन. फिर आप क्यों, और आई एज्यूम बिकॉज बाईजूस वॉज एंटायरली ऑनलाइन थिंग, पेरेंट्स हु इनरोल्ड देयर चिल्ड्रेन वर वेल अवेयर ऑफ कि ये क्या है. वो पढ़े लिखे एक ऑडियंस थी, अपर मिडिल क्लास थी, बिकॉज दे यू नीड लैपटॉप्स एंड यू नीड devices to access their content. Sir, I would slightly disagree. I have reported on Byju's and I've seen कि दीक्षा पुलर्स के बच्चों को ये प्रोग्राम्स बेचे गए हैं और इनका सेल्स इतना खराब था कि आफ्टर सेल्स का तो आप भूल जाइए कॉन्सेप्ट. जो बिफोर सेल्स पिचिंग होती है, दे यूज्ड टू से हाँ 5,000 का कोर्स है, बट आपसे 5,000 उन्होंने इंस्टॉलमेंट ले लिया ना, उसके बाद आपका कोई क्रेडिट कार्ड या कुछ भी उन लोगों ने एक बैंक डिटेल ले ली, उससे अब वो कट रहा है. देयर आर लोन इंक्वायरीज, क्रेडिट कलेक्शन एजेंसीज, देयर वाज अ होल इकोसिस्टम कोलैप्स
and it's a very shameful thing. बट वो एक पार्ट है, मतलब वो आई एम श्योर देयर वुड बी सम lower middle class people that would be impacted. But my question here is, sir, a Smita Prakash is going to Dubai and interviewing a Byju's. Is she not a paid creator then in that way? I am raising a very big question, and I think See, I'll I be would also not be- revved up for it, but I want to It is understand. very difficult to say whether that's a PR work or this is paid PR, because ANI is known for doing you need to upload content and they will circulate in different news. So there are ways of doing this PR, and this is happening not from today, but that is happening for like many Maybe years. all agencies, maybe all news channels. बहुत पहले से होता जा रहा है. The medium, but the only thing is now it is more transparent and reach for everyone can reach out to. जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के हर अखबार में एक वो डेली टाइम्स और वो जो उनका एडिशन होता है उसके ऊपर ही लिखा होता है दिस इज पेड प्रोडक्शन. Yes, advertorial. हाँ, साफ लिखा होता है, उसमें बहुत ही क्लियर लिखा होता है, यू पे फॉर इट इन यू. बट एक सर लाख आई का थिंक बिकता है, जो page ऑडियंस है, जो रीडरशिप है, उसको आइडिया ही नहीं है, उसके लिए Yes. मीडिया लिटरेसी नहीं है इतनी कहाँ कि पे? वो समझे. कोई Audience doesn't have that kind of media literacy, sir, is our नहीं, question. देखिए ऑडियंस को यार देखो, एक तो मान सकता हूँ कि नुआंसेस नहीं पता है, बट नोबडी इज फुल इनफ, राइट? इतना बेवकूफ कोई भी इंसान नहीं है कि जो समझे कि अमिताभ बच्चन नौरतन तेल लगाते हैं. आप बताइए किसको नहीं पता है आज के टाइम पे, या शाहरुख पाउडर लगाते हैं. चलिए मेजोरिटी को, आई एम सेइंग 90% ऑफ पीपल, और एक मेजोरिटी है जो भी उस प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद रही है. यू आर राइट फॉर बायजूस की चलो कुछ गरीब लोग भी इम्पैक्टेड हैं, बट एक मेजोरिटी जो उस प्रोडक्ट को सक्सेस बना रही है वो तो है लर्नेड ना. पर सर आप सेलिब्रिटीज को छोड़ के आप पेड न्यूज ही देख लीजिए. आई डोंट थिंक कोई पेड न्यूज और नॉर्मल न्यूज में कोई फर्क पता चलता है. ज्यादा नहीं पता चलता सर. दूसरा, चलिए ये मैं एकदम मानता हूँ, आप जो कह रहे हैं यहाँ पे वो मैं एकदम मानता हूँ कि एक नॉर्मल ऑडियंस, लेकिन आज के डेट में सबको पता है ना इंडिया ने इस्लामाबाद पे कब्जा नहीं किया. आर यू दैट डम इनफ कि आपको पता है कि यार या आसिम मुनर हमारी हिरासत में है? नहीं है ना, तो उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, आपका क्वेश्चन सही है, बट सौम्या, माय नाउ क्वेश्चन कम्स टू, सी वी नो that big podcasters, and I won't be taking names, or maybe I might, Raj Shamani, Alabadia, all of these folks are taking money for calling people on their podcast, ठीक है? But there is no clear distinction, ठीक है? आप 2+2 कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा प्रखर गुप्ता सर्टेन ब्रांड का एकदम से एम्बेसडर बन गया, या राज शमानी ने एस्यूस का एक करा, एंड फिर उससे पहले उन्होंने दिनेश गुप्ता जो उनके CEO उनका इंटरव्यू लिया था. सो माय सिंपल क्वेश्चन इज, अगर आप विजय माल्या का 4 घंटे का एक पॉडकास्ट चला रहे हो ना, विजय माल्या को सौम्या, यू एंड आई और आवर एडिटर्स हैव नॉट बीन एबल टू रीच, and Shamani is able to reach, right? So of course there has been an understanding. Shamani has also clarified कि नहीं, मैंने पूरा रिसर्च किया था, मेरी पूरी टीम थी, we tried being as unbiased as possible. आप सिंपल सा एक डिस्क्लेमर दीजिए that this is the junket, yeah, this is वो, and is that kind of a principle also should be applied to journalism organizations? See, journalism also, like you have been to part of news organizations, there are junkets, there Yes, are gifts that is given to after the press conference. It happens in 5-star hotels. So there are, of course, there are things which is not reported. Nobody will say that I was sent a cab and then I was picked up and given a gift and food and drinks. You cannot write disclaimer, those disclaimer. तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से, उसका एक बजट है, उस हिसाब से वो चल रहा है. So this has been, it is not about like whether I got the money or not. I think the focus is what are my intentions. Did I ask the right question or not? मतलब even if you're talking about Raj Shamani, he asked the right question, right? अब उसको पैसा देके मिला या, but I don't think so at any point of time it was looking at like you know giving a whitewash to him. He asked the right question. He was upfront. So it is not about how you're creating content, whether it is paid or not, but the question should be whether a journalist is asking the right question or not. वो important है. अगर शाहरुख, अगर या कोई भी सेलिब्रिटी, as long as he is promoting the product on a paid basis, it's fine. लेकिन क्या वो उसके बारे में ऑफलाइन 4 लोगों से बोल रहा है कि हाँ ये करना चाहिए? डिड शाहरुख खान एवर से कि यार अपने बच्चों को बायजूस पढ़ाइए? नहीं, उसने ऐड किया. ऐड किया, एवरीबडी नोज कि यार ये ऐड पेड है. तो आपका जो डिसीजन होना चाहिए, rather than the celeb value on the product and services, ideally you should be investing where you see value, where you take feedback from the people who are already enrolled in the system. और उसको अब
मुझे लगता है कि एक रैट रेस हो जाती है, लोगों को लगता है कि यार वी आर मिसिंग आउट समथिंग, Yes. FOMO. फोमो हो yes. जाता है, और कैसा ना हो कि हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए। कि डिज्नी वाला हम लोग टून्स यूज कर रहे हैं टू टीच किड्स, एंड देन देयर इज ऑलवेज द अर्ली अडैप्टर्स एंड द लेट इनोवेटर्स. एक जब ये बायजूस का कोडिंग का ये सब चल रहा था, तो वन ऑफ माय कजन्स का कॉल कि भैया पढ़ाना चाहिए कि नहीं बच्चे को कोडिंग। मैंने कहा यार टेक्नोलॉजी इज समथिंग व्हिच इज चेंजिंग लाइक एवरी 5 years और मे बी लेसर। तो इसमें प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि जब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा कोडिंग रेलिवेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। एग्जैक्टली, अब तो वाइब कोडिंग आ गई। वो ये टेक्नोलॉजी समथिंग विच इज इवॉल्व, मतलब वो पढ़ाने या सिखाने की कोशिश कीजिए, उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए, उस पर फोकस नहीं है। वी आर वो एवरग्रीन स्किल है। वो एक एवरग्रीन स्किल है। आप उसको नॉलेज दे सकते हैं, स्पोर्ट्स दे सकते हैं, म्यूजिक सिखा सकते हैं। वाई कोडिंग? कोडिंग may not be necessary after 10 years या 20 Especially years. with AI now, I think That's the whole coders thing, की ना? भी हाँ, job तो- जा रही है. And this is not the end of technology, no? Yes. Yeah. So it will keep on evolving. Yeah. How do you control आज जो आप या हम लोग जो जर्नलिज्म स्कूल में पढ़ के आए थे, how much that is relevant? Not नॉट relevant. एट ऑल। आप मेरे को बताइए प्रीमियर प्रो कितना बार हम यूज कर रहे हैं एक दिन में? जैसे आप ही ने कहा ना कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो टॉप एंकर्स हैं वो जर्नलिज्म स्कूल से नहीं आए हैं। एंड जैसे बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स भी हैं, वो Yes. इंजीनियर्स नहीं है। सर आप एग्जांपल देखिए आकाश बनर्जी का, देशभक्त। He was in Times Now. Now he has his own YouTube channel. You've got Rohan Joshi from ACJ, and he is now a comedian, but he's using his news sense some way or the other. So, I do agree with both of you somewhere कि हम licensing नहीं कर सकते। कई बार talent overrides the same story of Mike Ross in Suits ना, कि वो better था from most of the Harvard graduates, even though he never went to Harvard. So, the final leg of the interview, I want to understand from you, what does it take, to actually have an independent organization? I do understand that we have monetary interests, we have to see government interests, but जब हम देखते हैं ना कि TV media is trying to sensationalize, we also understand as students of journalism कि some issues are not as big. आप जैसे लाइफ की बात कर रहे थे कि 10 लोग अगर बरेली में मर रहे हैं वर्सेस 10 न्यू दिल्ली में मर रहे हैं, just because somebody was the heir of a 600 crore empire and somebody pushed him off, it becomes a sensational story. सोनम रघुवंशी का जो केस था उससे 1 साल पहले, that was not of money but it was of interest factor, या फिर मुस्कान रस्तोगी, there was not of money but it was like कि ये कैसे हो गया. I do understand the novelty factor is one of the factors in journalism. वो हमें पहले साल में पढ़ा देते हैं। कुत्ता इंसान को काटता है और इंसान कुत्ते को काटता है, Yes. तो न्यूज़ क्या होती है? न्यूज़ तब होती है जब कुत्ता इंसान जब कुत्ते को काटता है। इंसान कुत्ते को काटता है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक ना सेइंग थी, स्कूप में भी यूज की थी, जो जीशान अहमद का कैरेक्टर था ना, उन्होंने बोला था कि व्हेन यू डोंट नो व्हेन इट्स रेनिंग आउटसाइड जस्ट लुक आउट ऑफ द विंडो। Yeah. सो उस सेंस में आपको दिख रहा है E20 इज अ रियल इशू। आपको और उसके ऊपर मेगा प्रसाद इज डन एन एक्सीलेंट इंटरव्यू, मेनी पीपल आर रेजिंग द राइट क्वेश्चंस, और ना गोस्वामी रेज द राइट क्वेश्चंस ड्यूरिंग द अरावली क्राइसिस, बट एवरीबडी देन टुक आउट अ निकरा रिपोर्ट एंड सेड कि इतना तो लॉस था साहब का, ही हैड टू गेट सम टीवी रेवेन्यू, एंड टीवी रेवेन्यू आता है टीआरपी से। वी ऑल अंडरस्टैंड द न्यूज बिजनेस बेटर देन द लेमन हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, बट हियर माय क्वेश्चन इज सर कि हाउ इज इट that suppose Soumya and I today enter journalism maybe 5 years ago, we go back into a time capsule, we enter, हमें पता है हमारे editor certain organization, certain business house या certain celebrity से मिला हुआ है, but क्योंकि I remember your story, I'm not going to take the name of the celebrity, but their PR team called you out for trying to publish a story, and sir had then justified to his editor कि ऐसा scenario था. So sir, how do we maintain our independence as a journalist even if we are an early career journalist? या देखो, अगर एक लार्जर पिक्चर देखोगे तो हाउ मच न्यूज़ इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, मे बी 10%, 5% और मे बी लेसर। एक जो न्यूज़ सिस्टम है, जो कंटेंट क्रिएशन है या इकोनॉमी है, वो बहुत सारी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस नहीं है। वो मे बी देयर इज अ केस ऑफ 1 इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल, 5 इंडिविजुअल, बट इफ यू इग्नोर दैट 5% पार्ट ऑफ इट, तो there are a lot of independent, there are a lot of good work that can be done. For example, अगर रविश कुमार की रिपोर्ट आती थी जिसमें वो झोगड़ झुपड़ी में जाते थे, तो nobody is it was more of a human story. Yes. तो उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि आप वहाँ मत जाइए या इस गरीब पे इंटरव्यू मत कीजिए। तो we look at news one side of, maybe it is what is getting influence is maybe less than 5%. It is not that
everybody you ask, like, you know, I had like career of like 15 years. How many times I got a call from celebrity? No, I cannot say ki entire thing is corrupted and you cannot report. It is not that. There's one, there are a couple of like, you know, 4, 5 times, 6 times, 10 times you get a calls like this. Otherwise you won't get. There are a lot of right reporting also happening. Yeah. So there are a lot of justice that has been delivered. ऐसा कोई भी there are a lot of powerful people are behind bars जिनको हर 6 महीने में पेरोल मिल जाती है 3 बार, लेकिन जेल तो चलेगा ना इसी सिस्टम में वो. तो एक पॉजिटिव साइड भी होता है कि डिस्पाइट एवरीथिंग देयर आर पीपल्स हु आर सेंट टू जेल इफ यू आर डूइंग रॉन्ग. तो एक जस्टिस सिस्टम भी है, कहीं ना कहीं काम कर रहा है. ऐसा नहीं कि मतलब इतना करप्ट है नहीं. It's not a doomsday, is you know, maybe the crux of our discussion. See, these are also because of social media there are a lot of discussion that is happening around. तो हमें ऐसा लग रहा है कि बिकॉज आपकी फीड पे वही आता रहता है जो आप कंटेंट Confirmation bias. हाँ, वो फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग इनटू E20 पेट्रोल इशू तो यू विल गेट लॉट ऑफ रील्स. तो लगे दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा यही है उस समय. अगर आप बंद कर दें थोड़े दिन के सोशल मीडिया तो आपको लगेगा दुनिया में कोई मुद्दा ही नहीं है. थिंक वो नेगेटिविटी जब स्प्रेड होती है तो Because हमें लगता है कि वो ही नेगेटिविटी जब एक हो रही न्यूज़पेपर है का जमाना दुनिया हुआ में. करता था तो व्हेन यू बाय इवन अ मैगजीन टाइम्स, तो व्हेन यू रीड फ्रंट पेपर न्यूज़पेपर तो उस पर एक एंकर स्टोरी होती थी, एक पॉजिटिव स्टोरी होती थी, स्पोर्ट्स की स्टोरी होती थी कि उस पर कोई जीता कोई हारा. देयर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज बीइंग It's like the डिस्कस्ड. morning coffee rule ना कि तो कोई उसमें शॉक ना हो जाए इतना तो ज्यादा. एक बैलेंस क्रिएट होता था. जहाँ आपके पास एक थोड़ा सा नेगेटिव स्टोरी है वहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरी स्पोर्ट्स की देखने को मिलती है, या बिजनेस में कुछ देखने को अच्छा मिलता है, या किसी आदमी की कहानी जिसने कुछ किया. विद द एल्गोरिथम कमिंग इन प्लेस यू ओनली सी व्हाट यू आर कंज्यूमिंग. सो आपका जो विजन है तो इको चेम्बर्स क्रिएट हो जाते हैं ना हमारे अराउंड हाँ. कि हम एक ही आइडियोलॉजी देख रहे हैं, हाँ, हम उसी से एक ही तो influence आपको हो लगता है रहे कि हैं. यही सबसे बड़ा इस And समय you का. remember Nishant sir said about this कि suppose a Dhruv Rathi is creating content anti BJP या रवीश कुमार, वो उन्हीं ऑडियंस को केटर करेंगे. वो मतलब you get the same content again. Yes. आपको लगेगा this is something very important and this is happening, impacting everyone. Even for example E20, you ask a lot of people around you, ask like 10 people, 1 or 2 में से कि हाँ प्रॉब्लम है. 8 लोग कहेंगे कि नहीं यार मेरी तो ठीक चल रही है, हाँ थोड़ा एवरेज डाउन है. बट वही ना प्लेसिबो भी क्रिएट हो जाता है. लाइक वन ऑफ द बाइकर्स टोल्ड मी कि मेरे चींटियां लग गई हैं एक्चुअली. अब वो किसी भी रीजन से लग सकती हैं बट उनको लगेगा E20 से बट लग आउट रही ऑफ है. लाइक यू स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल नो. Yes. सो यू गेट अ पिक्चर. हर आदमी के जानने वाले 10 आदमी है, हर आदमी के पास कार है. यू आस्क अराउंड. एंड सो मेरे लिए आपके लिए आखिरी सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू यू कौन से स्किल्स अब बहुत मैटर करते हैं जर्नलिज्म में, और आपने एक बहुत वायबल फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट किया है अपने प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो कैसे कर सकते हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट? ये देखो जो स्किल्स होते हैं, जैसे बहुत पहले मैंने किसी प्रोफेसर से पूछा था कि आज के टाइम पे भी हमें ये प्लाटो और ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं, न्यूटन्स लॉ और जो बहुत ही बेसिक्स हैं, वो आज क्यों पढ़ाए जाते हैं, हाउ रेलिवेंट दोज आर. तो उन्होंने बोला कि देखो ये बेटा ये है बेसिक, सोसाइटी का जो बेसिक है वो यही है. जो गीता या महाभारत लोग पढ़ते हैं तो सोसाइटी का बेसिक वही है. महाभारत की इतनी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि सबसे मुश्किल काम अपनों से लड़ना होता है. Yes. तो वो हाईलाइट की जाती है. हमारे सारे बेसिक जो हैं आपके वो बेसिक्स तो जर्नलिज्म में सेम ही रहेंगे. न्यूज़ के 5W1H या मीडियम चेंज हो रहा है, कंज्यूमर चेंज हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़ चेंज हो रहा है. न्यूज़ इज देयर वेयर इट वाज. न्यूज़ हैज नॉट चेंज. द प्लेटफॉर्म हैज चेंज, डिलीवरी हैज चेंज, पैटर्न हैज चेंज. तो एवरीथिंग हैज चेंज एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड इट. तो ऐसा कुछ नहीं. न्यूज़ का जो सिद्धांत है वो आज भी वही है कि आम आदमी को कितना इम्पैक्ट कर रहा है. 5W1H उसका है. कितना रेलिवेंट है एक लार्जर ऑडियंस के लिए. इज इट सर्विंग समवन्स इंटरेस्ट और इट इज़ पुशिंग समथिंग. तो न्यूज़ तो वही है, जस्ट डिलीवरी इज चेंजिंग. और वो चेंज होता रहेगा. मतलब न्यूज़पेपर था, मैगजीन थी, न्यूज़ चैनल्स आए, न्यूज़ चैनल्स के बाद वेबसाइट्स आई, एप्स आए, नाउ इट इज़ ओपन फॉर ऑल. Yes. तो वो जो प्रकृति है वो चेंज होती रहेगी. बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो
पहले न्यूज़ को दबाना आसान था, अब आप कुछ किसी कंटेंट पे कोई डिस्कशन दबा नहीं सकते। दूरदर्शन के टाइम पे तो कुछ ऐसा होता भी नहीं था। तो इन अ वे एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग E20 whether there is problem or not, or if the problem is there then how big that problem is. It is very, at least we know कि यार ये इशू है एक लार्ज ऑडियंस के साथ। नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री सर। और आप ये देखो ना सौम्या कि बॉलीवुड हैज कम टू स्पीक फॉर सोनम वांगचुक। लाइक ठीक है, मे बी द 3 Idiots एक्टर हु स्टार्टेड इट फेल्ट कि नहीं मेरी मूवी से कनेक्टेड है, बट देन सोनाक्षी सिन्हा कम्स इन, ठीक है वी नो कि अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा वाला एंगल है, बट पीपल हैव अ बेसिक सेंसिबिलिटी। यू नो अतुल कुलकर्णी सेड कि मैं एक दिन का फास्ट रखूंगा, एंड दैट काइंड ऑफ अ सेंसिटिविटी, क्योंकि गवर्नमेंट की एपैथी सबको दिख रही थी कि एक टाइम पे अन्ना आंदोलन था सर, जहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी, टेलीविजन पे रोज अपडेट आती थी, हमारे घर पे एक दिन खाना नहीं बना था बिकॉज वी फेल्ट बैड फॉर अन्ना, एंड यहाँ पर नोबडी इज कवरिंग। अभी बिल्कुल खाली था, बिल्कुल नहीं कर रहा, अभी इंडियन एक्सप्रेस गया, ठीक है, उनको ऑलमोस्ट लौटा दिया गया था। नाउ केजरीवाल वेंट इन मेट, तब भीड़ दिखी, and independent creators like us are on the field who's reporting it. So I completely agree with sir's point कि at least social media एक picture दिखा रहा है, एक other side दिखा रहा है। Even if today I am an armchair journalist, I am sitting at home and I am debating with 4 people on a certain issue, I am raising a concern. Correct. And people are watching in lakhs and crores, they are connecting Correct. to that content. So आप अगर सोचो दूरदर्शन के टाइम पे क्या E20 इशू पॉसिबल था? या न्यूज़पेपर में 1-2 स्टोरी आती है, ज़्यादा नहीं पता ना, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वी नो द इशू, देयर पीपल, देयर रेलेवेंट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। यस, दबाया नहीं जा सकता। आप ये देखो ना कि टुडे आई कैन कॉल अ तहसीन पूनावाला एंड आई कैन आस्क हिम कि आपके भाई का क्या स्टैंड है, they live in the same building. I can ask him कि you were connected to the Congress, how are you litmus testing your supporters, and he answered every question. I think the podcast format or the independent journalism format, Soumya, is giving us that kind of a freedom. Maybe 10 years ago Soumya couldn't have reported about sex the way she's being able to write today, or maybe the PR culture that you called out of Alia, but then also you know you balanced it. यहाँ पे हमारी education काम कर रही है, but today if somebody is introduced to YouTube as a format of news, not a newspaper, वो तो वो principles ही नहीं follow कर रहा है, the morning cup coffee वाला principle. So do you not think, because now you're a technologist, I want to understand from you, Google, Meta, Twitter, इनको अपने algorithms पे change लाना पड़ेगा, and there is this all of course AI battle also. Now this interesting question. So इसका एक सवाल का जवाब मैं सवाल से दूंगा. When you create any content, who's your primary target? My audience, the people who is मतलब एक तरीके से looking at my content. आप बताइए. I think my advertisers जो मुझे पैसा दे रहे हैं. दोनों नहीं है. When you create a digital content, the primary audience, primary TG is your algorithms. Your Facebooks of the world, your whether that content is good enough for Instagram, it is as per the parameters of Instagram. तो प्राइमरी आपका ऑडियंस, सो इट इज़ द अदर वे, इट इज़ नॉट द गूगल एंड दे आर चेंजिंग एडवर्टीजमेंट, इट इज़ द कंटेंट क्रिएशन दैट इज बीइंग एडजस्टेड टू देयर एल्गोरिथम्स, इट इज़ द अदर वे राउंड। अब हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर, बिकॉज इस पर कोई अभी स्टडी तो है नहीं कि इतना कैसे हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और उसका क्या मेंटल इफेक्ट हो रहा है, कैसे फ्यूचर जनरेशन इस पे इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू थिंग. But going forward, मतलब 10 years or 20 years down the line, we'll see how this is impacted and whether they have done a good job or not. It's too early to say कि इन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं. But Soumya, I feel that today we've had a proper masterclass of journalism. You know, I think this is one of the most elucidating podcasts that we have shot in the future of news. Because इस podcast में ना सिर्फ हमने सर से पूछा कि legacy newsrooms कैसे काम करते हैं, हमने new media के भी principles समझे, जो मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर authors, scholars इसके ऊपर research करें तो कुछ आगे बढ़ेगा. अगर आपके घर में कोई जर्नलिज्म पढ़ रहा है, उससे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए. अगर आपको हमारा काम पसंद आए, आप हमें पैसे तो नहीं ट्रांसफ़र करें, एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा इस वीडियो पे. एंड कीप वॉचिंग द न्यूज़ फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन न्यूज़ एंड वर्ल्ड अफेयर्स.